आज पढ़ेंगे हम सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमारी सेविंग क्लोज भी है। सेक्शन 5 कहती है कि इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार के सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या अभित्यजन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। सेविंग क्लोज जनरली सभी एक्ट के अंदर होती है। सेविंग क्लोज का पर्पज होता है कि जो दूसरे एक्ट बने हुए हैं उनके अंदर भी अगर उसी तरह का कानून है उनको सेव करती है। अगर दो एक्ट हमारे पास में है, एक आईपीसी है और एक एक्ट और है हमारे पास में, और दोनों में सेम बात लिखी हुई है, एक बात को दोनों में दंडित किया गया, तो कौन से वाले एक्ट की बात मानी जाएगी? तो सेविंग क्लोज उन एक्ट को सेव करती है। सेविंग क्लोज कहते हैं कि भाई साहब आईपीसी कह रही कि मैं चुप रहूंगी, वे ओवरराइड कर जाएंगे। समझ गए ना? कई बार दोनों भी अप्लाई हो जाते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो, कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति में वो जो स्पेशल एक्ट है वो लागू हो जाएगा या लोकल एक्ट वो लागू हो जाएगा। बात समझे ना? अब सेक्शन समझते हैं क्या कहते हैं। इस अधिनियम में की कोई बात, इस अधिनियम का नाम क्या है? इंडियन पिनल कोड। इसकी कोई भी बात का मतलब होगा जो धाराएं हैं इसकी, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रेप, जितनी भी धाराएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार के, तो भारत सरकार का आपको पता ही है, भारत सरकार का मीनिंग क्या होगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। भारत सरकार को आगे डिफाइन भी किया गया जाकर के, भारत सरकार के सेवा के अफसरों, भारत सरकार के जो ऑफिसर्स हैं या सैनिक हैं या नौसैनिक हैं या वायु सैनिक हैं, तीनों सेनाओं की, तीनों फोर्सेस की बात की गई। समझ रहे ना? आपके जो भारत सरकार के अफसर है, सैनिक है, नौसैनिक है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, एयरफोर्स, तीनों की बात कर रहे हैं। इन तीनों के यहां पर अपने अपने एक्ट होते हैं। वायु सेना, एयरफोर्स का अपना एक्ट है, और आपका जल सेना, थल सेना, इनके सबके अपने अपने अधिनियम है। बात समझ रहे ना? अगर ये सैनिक, ये जो वायु सैनिक, नौसैनिक या फिर आपका सैनिक या भारत सरकार के जो आपके अफसर है उनकी बात करें, ये या तो विद्रोह करते हैं या फिर अभित्यजन करते हैं। अभित्यजन का मतलब होगा कि युद्ध के दौरान जो है ना भाग जाते हैं, भगोड़ा जिसको बोलते हैं, फरार हो जाते हैं। कोई सैनिक युद्ध के दौरान अगर भागता है तो जाहिर सी बात है पूरे देश पर उसकी आंच आएगी, पूरे देश के ऊपर फर्क पड़ेगा इस बात का, केवल उसी के ऊपर नहीं, तो युद्ध के समय वो भाग नहीं सकता। तो यदि कोई सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक कोई विद्रोह करते हैं या भाग जाते हैं, अभित्यजन करते हैं, तो उसको दंडित करने के लिए उनके पास में अपना खुद का एक्ट है। समझ गए ना? खुद का एक्ट है, आर्मी एक्ट या मिलिट्री एक्ट जो भी होगा, आपका मार्शल लॉ के तहत कार्यवाही होगी वहां पर। बात समझ रहे हैं ना? मार्शल लॉ के तहत कार्यवाही होगी और वहीं उनको सजा दी जाएगी अगर वो भागता है या कोई अपराध करते हैं, विद्रोह करते हैं। फिर आईपीसी बीच में आ जाती है, आईपीसी के अंदर भी प्रोविजन डाल रखे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आईपीसी द्वारा दंडित किए जाए या फिर मार्शल लॉ के अनुसार दंडित किया जाए। तो मार्शल लॉ किस लिए बनाया गया था? तो आईपीसी की ये सेविंग क्लोज सेक्शन 5 ये कहती है कि भाई साहब मैं चुप हूं, मैं मौन हूं, और आपके यहां पे आपके सैनिकों के लिए जो कानून बनाएगा उसके अनुसार आप दंडित कर लीजिए। बात समझे ना? दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो दोनों में, तो जो ये इनके एक्ट होंगे ये ओवरराइड कर जाएंगे, नहीं तो उसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं होने का। समझ गए ना? क्योंकि सपोज दैट जाहिर सी बात है कि सैनिक अगर भागता है सेनाओं को छोड़ करके युद्ध के दौरान, तो एक बहुत बड़ा अपराध करता है वो, उसको सजा भी ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि उसके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो वहां के लिए मार्शल लॉ अप्लाई हो जाएगा। बात समझ आई आपको? फिर आगे कह रहे विद्रोह या अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम जो भी उन्होंने अपने अधिनियम बना रखे, अधिनियम के उपबंध मतलब प्रोविजंस, जो धाराएं हैं उनकी, या उनके अनुसार दंडित किया जाएगा, या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब क्या कह रहे कि इस अधिनियम की कोई भी बात, इस अधिनियम में जो भी सेक्शन दे रखी है वो सेक्शन या तो स्थानीय विधि या विशेष विधि के जो प्रोविजन है उनको प्रभावित नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थानीय विधि या विशेष विधि का मीनिंग क्या होगा। स्थानीय विधि या विशेष विधि का मीनिंग क्या होगा? तो स्थानीय विधि और विशेष विधि वैसे तो आईपीसी की सेक्शन 41 और 42 में डिफाइन की गई है बहुत अच्छे से। सेक्शन 41 और सेक्शन 42 बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखी है स्थानीय विधि और विशेष विधि को। स्थानीय विधि कौन सी विधि होती है, पहले इस चीज को देख लेते हैं, और उससे भी पहले हम चेक करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को।
क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ देखें इस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ तो होते हैं हमारे जनरल एक्ट, कुछ होते हैं हमारे लोकल एक्ट, कुछ होते हैं हमारे स्पेशल एक्ट, और कुछ होते हैं हमारे पर्सनल एक्ट। पर्सनल एक्ट ये क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है, जनरल एक्ट, लोकल एक्ट, स्पेशल एक्ट और पर्सनल एक्ट। अभी सबको डिस्कस कर लेंगे, स्थानीय विधि और विशेष विधि का मतलब क्या होगा और सेक्शन 5 क्या कहती है, पूरा सुनिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला। जनरल एक्ट तो हो गया हमारे जिसे संसद ने पूरे देश के लिए बनाया, जैसे इंडियन पिनल कोड या सामान्य विधि बोल देते हैं हिंदी में इसको, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, ये हमारे जनरल लॉ है। लोकल लॉ कौन से होंगे, वैसे तो सेक्शन 41-42 में लोकल लॉ और स्पेशल लॉ दोनों को डिफाइन किया रहे हैं। पहले समझिए इसका मतलब क्या होता है और कौन कौन से एक्ट कवर होंगे, यहाँ पर थोड़े से भी डिस्कस कर लेंगे, सभी तो नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ उदाहरण स्वरूप हम यहाँ समझ लेंगे। दरअसल लोकल विधि वो होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में लागू हो, समझ गए ना, पूरे देश पर अप्लाई नहीं होती वो, क्योंकि पूरे देश जो अगर आप देखा जाए तो पूरे देश के जो डिवीजन में अगर उसको बटा जाए तो प्रत्येक स्थान पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर हम इरिगेशन को ले, समझ गए ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो भी एक्ट होता होगा, जो उत्तर प्रदेश में हमारे मैदानी क्षेत्र में लागू होता है वो पहाड़ी क्षेत्र में लागू नहीं होगा। बात समझ आ रही ना आपको, पहाड़ी क्षेत्र के लिए सिंचाई के नियम कुछ और होंगे, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और होंगे, राजस्थान के लिए कुछ और होंगे, समझ रहे ना। तो लोकल विधि वह विधि होती है या स्थानीय विधि वह विधि होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अप्लाई होती है। बात समझ गए ना। और स्पेशल लॉ वो होगा जो किसी विशिष्ट विषय से संबंधित हो, वो विषय ही विशिष्ट है, विशेष है, जैसे आपके पोक्सो एक्ट, जैसे आपका ST/SC एक्ट, ये आपके विशेष विधि है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही कवर करते हैं। अप्लाई तो पूरे भारत पर होगा, अप्लाई ये भी पूरे भारत पर होंगे, अप्लाई ये भी पूरे भारत पर होंगे, पोस्को एक्ट या SC/ST एक्ट और भी आपकी विशेष विधि आ जाएंगी इसमें, समझ गए ना। तो ये क्या होगा, जैसे अफीम एक्ट हो गया, समझ गए ना, ये जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्ट, तो ये पर्टिकुलर मामले इसके अंदर दिए गए हैं, SC/ST एक्ट में, पोस्को एक्ट में या मोटर व्हीकल एक्ट में या फिर आपके अफीम एक्ट में विषय ही पर्टिकुलर है। जैसे आईपीसी के अंदर जनरल एक्ट में तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, यहाँ हत्या भी, यहाँ लूट भी है, यहाँ चोरी भी है, यहाँ सिक्कों का कूटकरण भी है, यहाँ फोर्जरी भी है, यहाँ कूटकरण भी है, समझ रहे ना। यहाँ वायुमंडल को प्रदूषण से संबंधित भी धाराएं हैं, यहाँ उतावलेपन से वाहन चलाने के लिए से संबंधित भी धाराएं हैं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक्ट जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, तो आपको पता कि आपने जो भी वाहन से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे केवल भी उन्हीं को कवर करेगी। तो स्पेशल विधि वे होगी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित जो होगी, और स्थानीय विधि जो पर्टिकुलर स्थान पर ही लागू होती है, जैसे आपके UPZA है ना, जमींदारी संबंधित। यूपी उन्मूलन अधिनियम हो गया आपका, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, यूपी जमींदारी, बिल्कुल जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। जैसे यूपी कोका, एम कोका, मध्य प्रदेश में एम कोका, यूपी में यूपी कोका लागू हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एक्ट हो गए, और ये पर्टिकुलर एक्ट पर्टिकुलर एरिया में ही लागू होंगे, पूरे भारत पर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति अलग है और वहां की परिस्थिति अलग है, समझ गए ना। सपोज करिए आपके घर के जो नियम होंगे मेरे घर पर अप्लाई नहीं हो सकते। हो सकता है आपका काम धंधा इस तरह का हो कि आपको रात को 11 बजे भी परमिशन मिल जाती हो घर में एंट्री करने की, लेकिन मेरे यहाँ पे 8 बजे के बाद आएंगे तो ये कह देंगे भैया बाहर ही रहो बस, समझ गए नहीं समझ गए। तो ये जो लोकल एक्ट होंगे, जो स्थानीय विधि होगी, पर्टिकुलर स्थान पर ही अप्लाई होती है, और जो स्पेशल लॉ होंगे वे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित है, लागू पूरे भारत पर होते हैं। और जो जनरल विधि होगी ये संसद ने पारित की और ये सभी पूरे देश के ऊपर इक्वली अप्लाई होगी, समझे नहीं समझे। वो अलग बात है कि जैसे आईपीसी हमारी, ये आपका कॉन्करेंट जो लिस्ट है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका विषय है ये कॉन्करेंट, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची जो है हमारी, जो 7 शेड्यूल है, इसमें 3 लिस्ट दे रखी है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो विषय डाल दिए गए उन पर कानून केवल
एक्सक्लूसिवली राज्य बना सकते हैं। और जो केंद्र सूची का विषय है, जैसे केंद्र सूची का जो जैसे रेलवे हुआ है ना, जैसे एसबीआई हुआ, ये काहे के विषय हैं, ये केंद्र सूची के विषय, तो उन पर एक्सक्लूसिवली कानून बनाने की पावर संसद को है। समझ गए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ना कि राज्य सरकार। समझ गए ना। और जो समवर्ती सूची के विषय जैसे सीआरपीसी और आईपीसी समवर्ती सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची में जो विषय डाल दिया गया उन पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं, नो डाउट। जैसे सीआरपीसी में आपको स्टेट अमेंडमेंट मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अलग कानून मिलेगा थोड़ा सा और बिहार में अलग मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, ये जनरल एक्ट हो गए हमारे, ये लोकल एक्ट हो गए हमारे, ये स्पेशल एक्ट हो गए हमारे, और पर्सनल एक्ट। पर्सनल एक्ट कौन से होते हैं, जैसे हिंदू लॉ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मेंटेनेंस से संबंधित एक्ट हो गया आपका, ये सारे मैं पढ़ा चुका आप लोगों को। एडॉप्शन वाला एक्ट, ये सारे ये पर्सनल एक्ट है। जैसे मुस्लिम एक्ट, शरीयत एक्ट, ये क्या है, ये हो गया हमारे पर्सनल एक्ट। अब समझते हैं सेक्शन 5 क्या कहती है, स्थानीय और विशेष विधि के बारे में बात करती हैं। जैसे एक लोकल एक्ट है आपका पंचायत एक्ट, पंचायत अधिनियम, समझ गए ना। और आईपीसी भी है हमारे पास में। आईपीसी एक सेक्शन है 278, पर्यावरण को अपायकर अगर करोगे आप, स्वास्थ्य के लिए अगर अपायकर बनाओगे तो उसमें सजा है यहाँ। मतलब वायुमंडल को यदि अपायकर बनाओगे, वायुमंडल में आप सपोज दैट पन्नियां जला दी बहुत सारी, आपने कूड़ा जला दिया और उससे जो एटमॉस्फेयर है वो गंदा हो जाता है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सजा यहाँ मिलेगी। आईपीसी की धारा है ये, लोकल एक्ट की नहीं, जनरल एक्ट की, राइट। ऐसी ही धारा लोकल एक्ट में यहां मिल जाएगी, पंचायत एक्ट में आपको। अब यहां कुछ और लिखा हुआ है, यहां कुछ और लिखा हुआ है, यदि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो सेक्शन 5 क्या कहती है, सेक्शन 5 कहती है कि जो आपने लोकल एक्ट बना रखा वो ओवरराइड कर जाएगा इसको। बात समझे नहीं समझे? ओवरराइड का मतलब क्या होगा कि ये अप्लाई ना होकर के सेक्शन ये अप्लाई होगी, समझ गए ना। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, ये तो कुछ और कहती है और ये कुछ और कहती है, और बात एक ही है, यहां भी वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अगर आप कर रहे हो उसको, और यहां भी इस तरह की कोई क्लॉज डाल रखी, या म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में डाल रखी, या पंचायत एक्ट में डाल रखी, दोनों में एक जैसी धाराएं हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अप्लाई आईपीसी हो या पंचायत एक्ट हो। तो ये किस लिए बनाया गया, सेक्शन 5 बना दिया और कह दिया कि स्थानीय विधि को, ये इस अधिनियम की कोई भी बात स्थानीय विधि या विशेष विधि के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी। इसका मतलब ये ओवरराइड कर जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कच्ची अफीम, कच्ची अफीम सुना आपने, कच्ची अफीम की चोरी कर ली तो अफीम एक्ट की धारा 9 में भी मामला चलेगा और चोरी करने के लिए 379 में भी दंड मिलेगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? कच्ची अफीम की बात कर रहा है मैं, ये लोकल एक्ट हुआ आपका, स्पेशल एक्ट हुआ आपका कि कच्ची अफीम की धारा 9 में भी मुकदमा चल जाएगा यदि कच्ची अफीम की चोरी कर ली। और चोरी कहां दे रखा, चोरी यहां भी दे रखा, और अफीम की चोरी अफीम एक्ट में भी दे रखी, तो सेक्शन 9 भी अप्लाई हो जाएगी और 379 में भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बात समझ रहे ना? लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है यहां पे, और कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो सेक्शन 5 है हमारी। सेक्शन 5 क्या कहती है, सेक्शन 5 कहती है इस अधिनियम की कोई भी बात, पहले तो इनके बारे में लिख दिया अफसरों, सैनिकों, नौ सैनिकों के बारे में कि इनके जो मार्शल लॉ होगा वो अप्लाई होगा, ना कि इंडियन पिनल कोड, नहीं तो उनका क्या फायदा होगा बनाए होगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? उनको तो स्पेशल सजा दोगे आप, स्पेशल कार्रवाई होगी उनके लिए। तो क्या कह रहे कि धारा 5 कहती है कि इस अधिनियम की कोई भी बात का मतलब होगा जो धाराएं दे रखी है ना, जैसे 278 होगी, 379 होगी, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, जो भी धारा है, कोई भी बात का मतलब होगा धाराओं से कि कोई भी बात किसी स्थानीय विधि या विशेष विधि के जो उपबंध है, जो उनकी धाराएं हैं, जो उनके अंदर प्रोविजन डाल रखे, उनको प्रभावित नहीं करेगी, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालने, नहीं तो उनको बनाने का क्या लाभ हुआ फिर? बात समझे नहीं समझे आप? तो कुल मिलाकर के क्या है कि यदि ये वाली सेक्शन न होती तो सबसे बड़ा सवाल इसके ना होने से क्या इफेक्ट पड़ता। फिर एक बात यहां भी लिखी हुई है, एक बात यहां भी लिखी हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। आप कहते हैं ये अप्लाई करो और या ये अप्लाई करो, ये वाला सवाल पैदा हो जाता। तो इसका समाधान सेविंग क्लॉज में डाल दिया। ये सेविंग क्लॉज इन अधिनियमों को सेव करती है। इज इट क्लियर? बात समझे ना? तो इस तरह से क्या होगा, फिर हमारी पर्सनल एक्ट है,
अगर पर्सनल एक्ट और जनरल एक्ट दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो सेक्शन 5 क्या कहती है? सेक्शन 5 कहती है कि पर्सनल एक्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसे बाइगेमी, वेरी गुड, बाइगेमी यही काम करते हैं, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। आईपीसी में क्या है? 494 494 द्विविवाह विवाह को दंडित किया गया है यहाँ पे। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहते हैं? और 494 में क्या कहते हैं कि यदि पहले से ही शादीशुदा है, जीवित है, पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करोगे बिना तलाक के, या मरना गई हो या मरना गया हो, बिना तलाक के दूसरी शादी करोगे, पहली पत्नी के जीवन काल में या पति के जीवन काल में दूसरी शादी करोगे, दंडनीय है, अपने आप में अपराध है। ठीक है जी। लेकिन यहां मुस्लिम एक्ट में क्या बोल दिया? एक व्यक्ति 4 तक शादी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा हुआ ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुआ? कि इसकी बात मानी जाए या इसकी बात मानी जाए। तो सेविंग क्लॉज क्या कहती है? वो कहती है कि ये ओवरराइड कर जाएगा, वो चुप हो जाएगी और इसी की बात मानी जाएगी। क्लियर है बात आपको? सेक्शन 5 इस बात को कहती है। ठीक है ना। कुछ लोकल एक्ट के उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूं, जैसे विशेष विधि के। विशेष विधि में कुछ उदाहरण है, जैसे आपका पशु क्रूरता अधिनियम लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। विशेष विधि के नीचे लिख देता हूं मैं, स्पेशल लॉ के नीचे पशु क्रूरता अधिनियम लिख लीजिए आप लोग। दूसरा लिख लो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। फिर आपका खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम। फिर आपका आया औषधीय फूड, जैसे इसको बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम, है ना, ये करप्शन वाला हुआ। एक होता है आपका मेडिसिन एडल्ट्रेशन अधिनियम, औषधि अपमिश्रण अधिनियम, बिल्कुल ड्रग्स एक्ट, औषधि अपमिश्रण अधिनियम। बात समझे ना? औषधि अपमिश्रण अधिनियम। वैसे तो आपको पता औषधि अपमिश्रण अधिनियम 274 देख लेना। आईपीसी में भी 274, एक मिनट जरा आप लोग बोले रे बेर एक्ट 274 देखिए एक बार क्या कहते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। 274 274 औषधि का अपमिश्रण है। मतलब अगर आप किसी मेडिसिन में, औषधि तो समझते होंगे ना, यदि किसी मेडिसिन में कोई मिलावट करोगे, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना यहाँ पे मुजफ्फरनगर में बीकासूल के कैप्सूल के अंदर ना हल्दी डाल करके बेच रहे थे, रैपर वैपर सब कुछ वही पकड़ के जो वो आपका ये इंस्पेक्टर आता है ना, जो ये मेडिकल वाला ड्रग्स इंस्पेक्टर जो आता है, उसने छापा मारा और पकड़े गए। तो अपमिश्रण कर रहे थे, मिलावट कर रहे थे उसके अंदर, समझ रहे ना। यहां भी सेक्शन है 274 आईपीसी के अंदर 274 औषधि अपमिश्रण, पनिशमेंट यहां भी है। और एक अलग से स्पेशल एक्ट भी बना दिया, औषधि अपमिश्रण अधिनियम, समझ गए ना। या अगर इसमें और इसमें दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है तो सेक्शन 5 कहते हैं ओवरराइड कर जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी, ये बीच में आड़े नहीं आएगी, नहीं तो फजीता हो जाएगा फिर तो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यदि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो सजा यहां भी मिल सकती है और ये भी अप्लाई हो जाएगी। तो सेक्शन 5 आपको अच्छे से समझ आई, बस इतनी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्थानीय विधि में लिख लो एक आध और, जैसे यूपी उन्मूलन जमींदारी उन्मूलन एक्ट हो गया, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, लोकल एक्ट में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। इसके अलावा यूपी कोका, एम कोका, सब लोकल एक्ट है। ये बताऊंगा कभी बाद में, है ना। अभी के लिए तो ये लोकल एक्ट है, बस इतना याद रखना। एक सेकंड अभी आता हूं, एक बार फिर से इसको समाप्त कर देते हैं। सेविंग क्लॉज यदि किसी अधिनियम के अंदर डाल रखी तो इसका मतलब है वो दूसरे अधिनियमों को, जो ये बाकी अधिनियम है, ये जो मैंने आपको बताया स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, पर्सनल लॉ, इनको सेव करने का काम करती है, राइट। अच्छा ये बताओ, यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपको संडे में नहीं आना, और मेरे पापा आकर के ये कहे या कोई दूसरा टीचर यहां आकर के ये कहे कि आपको संडे में आना, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो एक क्लोज तो ऐसी डालनी पड़ेगी कि जहां ये स्पष्ट हो जाए कि आप मेरी बात मानोगे या उस टीचर की बात मानोगे, समझ गए नहीं, समझ गए नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो बस कुछ ऐसी ही समस्या का समाधान यहां दिया गया।
ठीक है ना। अब आप पूछ सकते हैं